माँ, आप तैयार नहीं हुई? बाबा, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक बहू होने के नाते मैं घर में 2 किचन नहीं रहने दूंगी। चलिए तैयार हो जाइए, हमें अपने भाई के घर जाना है। चलिए उठिए उठिए, अब क्या कर रहे हैं, उठिए ना। अरे काकी, कैसे हैं सब आओ लोग? काका। अब हम चलें? हाँ चलते हैं। मुझसे शादी करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, इसीलिए मैं तुम्हारा ऐसा ख्याल रखूंगा जैसा तुम्हारे भाई ने भी नहीं रखा होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे भाई जैसा मेरा ख्याल आप रख पाएंगे। हाँ भाई। हेलो तुलसी, अरे कहाँ रह गई? बस निकल रहे हैं भाई। आ रहे हैं। ठीक है आ जल्दी आ। एक ही पिटीशन में आपका सारा काम हो पांडे भाई, क्या टाइम पास कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, आप लोग हाँ जाओ, मैं ठीक है, आता हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ। अरे आप ये कहाँ जा रहे हैं? ये गलत रास्ता है। तो क्या खाली हाथ जाएं? बाबूजी, तुलसी और जीजा जी कहाँ पर हैं? वो लोग तो आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। अच्छा ये बैठिए। नमस्ते। वेलकम सर। आपको तुलसी, हाँ कहिए। तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे भाई को जो पसंद है सब ले। मैं देखता हूँ। अरुण सुन, जी चाचा जी। वो मिश्रा जी बता रहे थे अभी तक तूने सूद का पैसा नहीं दिया। बस दावत हो जाए फिर दे दूंगा चाचा जी। मेरा नाम खराब मत करना। जी। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं? रिश्ते में ये तुम्हारे भाई जैसा ही है, लेकिन सगा थोड़ी ना है। अच्छा, ये फोन नहीं मुसीबत है। अरे वाह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं, आपके यहाँ दावत खाने के लिए आए। ए छोटे, कैसा है? तू तो बड़ा हो गया। हाँ तो गया किस पे? शेर का बेटा शेर। ए तेरा पापा कहाँ है? आते होंगे। दादाजी आपको भूख लगी है? छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ बोलो। तुम्हारा जो बहनोई है ना, वो अपने दोस्त के घर पे और तुम्हारी दावत में नहीं आने वाला। अचानक और यहाँ क्यों आ गए हैं? दामाद जी को हमारे यहाँ आते शर्म आती है ना। उसे कोई शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल बेशरम है। अच्छा ठीक है, तू ही खा लेना, इसे खाना तो माँ। अरे कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। हम खाना लाए थे आपके लिए। जीजा जी कहाँ हाँ, अंदर ही हैं? सुना है किसी दोस्त की दावत पे गए थे। वापस आ गए बेटा। जीजा जी, जीजा जी। फूफा जी दरवाजा खोलो। क्या कर रहा है? श्श्श। लगता है जीजा जी सो रहे हैं। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। देख रहा है छोटू, जीजा जी कितना बड़ा घर बनवा रहे बड़ा घर हैं। है। तुलसी इसी में रहने वाली है। आइए सासू माँ। कैसे हो बेटा? कैसे हो फूफा जी? सोने की एक्टिंग कर रहे थे ना? खाना लाई थी, खा लो बेटा। खाना भी खा लिया और हाथ भी धो लिया। और बोलिए। नमस्ते जीजा जी। क्या तुलसी, अभी तक तूने खाना नहीं खिलाया? बहुत गलत बात है। तो कुछ। जीजा जी इस तरह बुलाने पर ये कभी नहीं आते। पपी 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 पपी, आजा 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 आजा। आ गया शाबाश। जा अपने मालिक के पास जा। प्यार से बुलाइए ना फूफा जी। ए, खाना आ गया है, खाएगा? वैसे ये घर का ही खाना खाता है। तुलसी, जीजा जी से कहो ये घर जल्दी पूरा कर ले, और अगर पैसों की जरूरत है तो बोल दे, इंतजाम हो जाएगा। तुलसी, कल हम लोग चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, खाने पे बुलाया है। और कोई काम नहीं है क्या इनके पास? चुप कर, कहीं भी कुछ भी बोलता है। तुलसी, बाइक कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, नहीं लगता है इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। माँ, भाई को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। नमक के नाम पे हम सब केमिकली तो खा रहे हैं। कच्चा नमक या फिर सेंधा नमक, वही सेहत के लिए अच्छा है। वही खाना शुरू कर दे। ठीक है चलो चलते हैं। आओ माँ, चलते काकी। बहन जी, बेचारी लड़कियों पे बहुत अत्याचार होता है ना माँ। शायद हर दामाद ऐसा नहीं होता बेटा। तुमसे तो ढंग से बात भी नहीं की। अरे तुमसे तो बात की ना माँ, इतना काफी है। अच्छी तरह ख्याल रखना इसका। तुलसी को भी खिलाओ। इनको देख रहा हूँ तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं आप मुझे। भी ना। तो फिर तुम्हारे साले ने क्या कहा? कह रहा था पैसा देगा, घर जल्दी से बनवा लो। वो आज तुम्हें पैसा देगा और कल उसके बदले में बार बार तुम पर एहसान जताएगा। मैं मर गया हूँ क्या जो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई और तुम्हें पैसा दे? ऐसे क्यों कह रहे हैं चाचा जी? जो सही है वही बोल रहा हूँ।
तुम उससे पैसा लेकर अपना घर कैसे बना सकते हो? देखता हूँ थोड़ा सोना बेचकर तुम्हारे लिए 5 लाख का इंतजाम करता हूँ। चाचा, पैसे की मारामारी चल रही है। जिन्होंने प्लॉट के लिए पैसे डाले वो भी आपसे मांग रहे हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए। और इन हालात का जिम्मेदार तुम्हारा साला है और कोई नहीं। मेरा अपना बच्चा तो है नहीं, मेरे वारिस तो बस तुम ही हो। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपनी वसीयत बनवाऊंगा जिसमें सब कुछ मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। तुम घर का काम शुरू कर दो। सुन, ये ले। जल्दी से काम खत्म कर, 2 महीने में गृह प्रवेश करना है। तो अपने चाचा की वजह से मुझसे शादी की थी, तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? ना, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। गलत किया क्या? ए तुलसी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे भाई से उतना ही नफरत। जरा बता, तू उसे पसंद क्यों नहीं करता? हाँ, इन्हीं से पूछिए क्या प्रॉब्लम है इन्हें। मुझे बताइए, आप दोनों के बीच की दुश्मनी कैसे खत्म की जाए? अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाई की वजह से मेरे चाचा को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसे कहो चाचा से मिले और मामला सुलझाए। जब देखो भैया भैया भैया। पहले लोग आते थे तो इज्जत के साथ मेरे पैर छूते थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते थे कि भाई मुझे भी एक प्लॉट दे दो। लेकिन आज वही लोग मेरे पास आते और अकड़ में बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। अब या तो मैं भाग जाऊं या फिर इस हॉल को बेचकर सबका कर्जा उतारूं। अगर तुमने केस वापस लिया तो सबका भला होगा। ये तो करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कोई सेवा है तो बताइए, कर देंगे। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें प्रॉफिट में शेयर भी दूंगा। एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो सबके लिए अच्छा है ना। दादाजी चोरी छुपे सुन रहे थे। तुझे किसने कहा था आने के लिए? हाँ? शैतान मंडली अंदर थी। वैसे मैंने कहा था ना पिटीशन वापस लेने के लिए। मेरी बाकी कोई इज्जत है या नहीं है? वो पिटीशन हमने बहुत पहले फाइल की थी, लेकिन उसका जजमेंट हाल ही में आया है। अरुण, हमसे ज्यादा तो वो परेशान है जिन्होंने जमीन खरीदी थी। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा था। हाँ पता चला काका, आपने 2 प्लॉट खरीदे हैं, आंटी के नाम पे या किसी और का नाम। तुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, पिटीशन वापस ले। अब तो अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं ताऊ जी। अरुण, तुलसी इनके परिवार में है, ये मत भूल। जीजा जी हैं, मैं हूँ, सब मिलके ख्याल रखेंगे। जो आदमी जमीन का बंटवारा करता है ना, उसकी जिंदगी भी बढ़ जाती है। ये नान खटाई अच्छी है। अब आप बोलिए, इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा। आपको जो करना है कीजिए। ये पैसे जमा रहने दीजिए। हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है। ये संभाल बेटा। तुलसी, बेटा क्या हुआ? तू ऐसे बिना बताए अचानक कैसे चली आई? कुछ नहीं माँ, बता ना बेटा। मैं समझ गई हूँ कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। वो तुमसे बदला लेना चाहता है और अपने चाचा को खुश करना चाहता है। जब मैंने कहा ये गलत है तो मुझे मार तुलसी, चल अपने घर पे जा और दोबारा तुमसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। दुश्मन भागने ना पाए, गेट बंद कर। पापा ये तो पैटर्न लेकर आ गया। तुलसी, छोटे मोटे झगड़े कहाँ पे नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ दो। एक और बात, ससुराल में रह के मायके के गुण कभी नहीं गाते हैं। ये तुम्हारे अपने हैं और इनकी छत तुम्हारी दुनिया। ये क्या सीन है? मैं मारने के लिए बैट लेकर आया और ये तो पाठ पढ़ा रहा है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आमने सामने बैठ के आराम से ना सुलझाया जा सके। लेकिन क्या करें, लोगों में बात करने की समझ ही नहीं है। सही कहा ना बाबूजी? सही कहा बेटा। सही कहा बेटा। बाबा अंदर आ जाओ बेटा। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। तुलसी, पता है जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। हालातों से भागने से अच्छा उनका सामना करो तो सब सही हो जाता है। और ये बात सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी लागू होती है। वाह क्या बोला है, सब एक साथ सुधर गए। जीजा जी,
तुलसी बच्ची है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और आपके अंकल का भी मैंने अनजाने में नुकसान किया है। एक्शन हीरो इमोशनल बातें कर रहा है। इसने तो 2 नाले निकाल ले। हथियार छुपाओ सिपाहियों। माँ जी, आज से मेरी बहन तुलसी सिर्फ आपकी बहू नहीं, बेटी भी है। अरे चल जा, चलता हूँ माँ जी। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा। ये क्या हमारी तरफ निशाना? अरे नहीं दामाद जी, हमें मत मारिए। गलत जगह पर लग जाएगी दामाद जी। ओए, तेरे को जानबूझ के जाने दिया। जीजा जी, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। आपका ये रूप मैंने कभी देखा नहीं था। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहने या करने पर मजबूर करना चाहते हैं। आज घुमा फिरा के समझाया तो है। उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुलसी से इस बारे में पंचायत मत करना, दुखी हो जाएगी। मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, अब चलता हूँ, वरना बेकाबू हो गया तो तुम्हें उठा के सीधा खेतों में ले जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेते हो तुम लोग, पागल हो गया। हाँ चंद्रिका, क्या हुआ? मैंने देखा कि तुम बड़ी तेजी से घर वापस जा रही थी। ऐसा क्या? ठीक है, अगली बार मैं धीरे धीरे घर जाऊंगी। देखो तुलसी, तुम्हारा भाई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। वो बचपन से ही तुम्हारी वजह से काफी सारी दिक्कतें झेलता आ रहा है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। मुश्किल कितनी भी हो, तुम्हें हमेशा भरोसा रखना ठीक है, बस बहुत हुआ, मैं ख्याल रख लूंगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, पर ये बात अपने भाई के साथ डिस्कस मत करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए एक सलाह देना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम कलेक्टर बनने का सपना देखकर बेवजह अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम कलेक्टर बन ही नहीं सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि मेरे भाई से शादी करके अपनी जिंदगी सेटल कर लो। ये बात मैं नहीं कह रही, ये तुम्हारे पार्टनर ने कहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, ठीक है? फोन रखो। ये वाली बात मेरे भाई से मत कहना। रखो।